आदेश को मानते हैं। ऐसी परिस्थिति में जब इन नेताओं को किसी भी देश की किसी भी व्यवस्था में विश्वास नहीं दिख रहा है, ऐसी स्थिति में हम लोगों का स्पष्ट मानना है कि ये हड़ताल जनहित के और राष्ट्रहित के विरुद्ध है और इसलिए हम लोगों ने आज कुछ और भी सुबह हमने इन सारी परिस्थितियों से माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराया, उनका भी मार्गदर्शन लिया, उनके भी निर्देश हमको मिले और इस सब पूर्व में किए गए सारे कार्य विशेष रूप से हाई कोर्ट के आदेश की अवमानना और हाई कोर्ट ने हम लोगों को भी कुछ आदेशित किया है कि सरकार को इसमें एक्शन लेना चाहिए, लेना आवश्यक है। इसके दृष्टिगत हम लोगों ने आज निर्णय लिया है कि 22 व्यक्तियों के ऊपर एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट के तहत एफआईआर होने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इस एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट में एफआईआर के बाद अरेस्ट करने का और 1 साल तक इम्प्रिजनमेंट मतलब जेल में रखने का भी प्रावधान है। साथ ही अन्य लोग जो काम को सरकार के परिसंपत्ति को नुकसान कर रहे हैं या जनता की सेवा में करने में बाधा डाल रहे हैं, अन्य कर्मचारियों को रोक रहे हैं या हमारी ऐसी किसी व्यवस्था को विक्षेपित कर रहे हैं, उन सब के खिलाफ एफआईआर करने का हमने निर्णय लिया है और सबको सूचनाएं दी जा चुकी हैं। कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर हो भी चुके हैं। अभी का जो फिगर है हमारे पास उसमें 29 व्यक्तियों के खिलाफ फील्ड में नीचे की स्तर पे एफआईआर किए गए हैं। साथ ही जिन नेताओं ने हमने जैसा बताया पीछे के जो सारे बातें जिनकी जिम्मेदारी है, ऐसे नेताओं को चिन्हित करके 22 के खिलाफ जो एस्मा लगाया गया है उनमें से कुछ के खिलाफ हमने सस्पेंशन की भी कार्रवाई की है। बाकी डिटेल आपको थोड़ी देर में अभी मिल जाएंगे कौन कौन लोग हैं। उसी प्रकार से आउटसोर्स 6 लोगों को हमने सस्पेंड किया है और उन्हें लखनऊ से बाहर रखने का भी हमने निर्देश दिया है, उनको अटैच करने का। उसकी कार्रवाई यूपीपीसीएल कर रहा है। साथ ही मैंने पहले भी कहा था और आज फिर कह रहा हूं कि जो संविदा कर्मी हैं जो आउटसोर्सिंग से हमारे विद्युत विभाग में काम कर रहे हैं, उनकी नौकरी परमानेंट नहीं मानी जाती है। आज मैं फिर कह रहा हूं और मैं ये बात 3 दिन पहले उनको वार्निंग दे चुका था। उसी कड़ी में बताना चाहूँगा कि 1332 ऐसे संविदा कर्मियों की सेवाएं समाप्त की जा चुकी है, उनको बर्खास्त किया जा चुका है। 1332 लोगों को पिछले 24 घंटे में बर्खास्त कर दिया गया है। आगे आने वाले घंटों में, आने वाले मिनटों में भी ये प्रक्रिया चालू रहने वाली है और सैकड़ों नहीं अगर हजारों लोगों को भी करना पड़ेगा तो हम हजारों लोगों को और भी बर्खास्त करने की हमारी तैयारी है। मैं उन सब से निवेदन करता हूँ, उनके लिए नहीं बल्कि उनके परिवारों के लिए उनसे निवेदन करता हूँ कि नौकरी मिलना कितना कठिन काम है, ये अभी आपको शायद अंदाजा नहीं आ रहा है। जब नौकरी चली जाती है तब उसका अंदाजा होता है। आपके परिवार के हित में मैं 4 घंटे, अभी 2 बज रहा है, मैं 4 घंटे की मोहलत देता हूं उन सबको। 6 बजे तक सभी संविदा कर्मचारी, आउटसोर्सिंग के कर्मचारी अगर अपने अपने कर्तव्यों पे हाजिर नहीं होंगे तो उनकी बर्खास्तगी आज ही रात में कर दी जाएगी। कोई भी संविदा कर्मचारी ऐसा नहीं होगा कि जो कर्मचारी के रूप में चालू भी रहे और अपने कार्य पे उपस्थित न हो। तो इसलिए मैं उनके भविष्य के हित में, उनके परिवारों के कल्याण की दृष्टि से मैं उनको पूर्व अवगत करा रहा हूँ। पहले से मैं उनको 4 घंटा पहले, मैं कई दिन से ये बात कह रहा हूँ लेकिन अभी भी अगर ना समझे हो तो 1332 को बर्खास्त किया जा चुका है। इनका भी नंबर, किसी का भी नंबर अगला हो सकता है। इसलिए मेहरबानी करके आप अपने कर्तव्य पे वापस आ जाएं अपने परिवार के हित में। उन जगहों को जहां हम बर्खास्त कर रहे हैं उन लोगों को मैंने पहले भी कहा था कि देश में बहुत बेरोजगारी है। ऐसी जगहों को भरने के लिए कल से ही
इन सारी एजेंसियों को, जो आउटसोर्सिंग एजेंसीज हैं, हम कहेंगे कि हमारे जो आईटीआई की संस्थाएं हैं, पॉलिटेक्निक की जो संस्थाएं हैं और इंजीनियरिंग के जो कॉलेजेस हैं, उन सब में से आईटीआई पास, पॉलिटेक्निक पास, इंजीनियरिंग पास बच्चों की लिस्ट लेकर के और उनको पहले अप्रेंटिस में रखें और फिर जैसा उनका काम होगा उस हिसाब से आगे उनको आगे बढ़ाने की बात सोची जाएगी। इसलिए इस प्रकार जो व्यक्ति आज शाम तक काम पे नहीं आएगा 6 बजे तक, संविदा कर्मी, आउटसोर्सिंग कर्मचारी, उसे निकालते हुए हम नए लोगों की भर्ती करने की हमने पूरी तैयारी कर ली। इस प्रक्रिया में की मॉनिटरिंग मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा सभी जिलाधिकारी गण का, पुलिस के हमारे सभी अधिकारियों का और प्रशासन के सभी अंगों का, कि सभी ने हमको बहुत सहयोग दिया है बिजली विभाग के इस चुनौतीपूर्ण समय में। लेकिन आगे भी मैं निवेदन करता हूं कि सभी जिलाधिकारी इस बात की समीक्षा कर लें कि कोई भी ऐसा संविदा कर्मी, कोई भी ऐसा आउटसोर्सिंग का कर्मचारी ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो हमारे रिकॉर्ड पे रहे और काम पे न रहे। इसलिए मैं जिलाधिकारियों को विशेष रूप से जिम्मेदारी, मंडलायुक्त को भी कह रहा हूँ, पुलिस अधीक्षक को भी कह रहा हूँ, जनता को तकलीफ नहीं पड़नी चाहिए। किसी भी प्रकार से कोई न कोई व्यक्ति वो काम करते हुए पाया जाना चाहिए। हम लोग पिछले कई दिनों से, हमारे कई अधिकारी ऐसे हैं कि जिन्होंने पूरी रात जाग करके जनता की सेवा में प्रयास किया है। मैं उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज ही मैं अपने डिस्काम के एक एमडी से मैं बात कर रहा था, तो शुरू में मैं थोड़ा नाराज हुआ उसके ऊपर कि क्यों यहाँ से वहाँ से समस्याएं आ रही हैं, शिकायतें आ रही हैं। फिर उसने सब बात सुनने के बाद उसने कहा कि सर मैं पूरी रात सोया नहीं, अब उसके बाद कुछ कहने को बचता नहीं। तो इसलिए मैं उन सबको धन्यवाद देता हूं। लेकिन अभी भी ये चुनौती पूरी नहीं हुई है। मैं सबको धन्यवाद देते हुए आगे के दिनों के लिए भी तैयार रहने को और भविष्य में जनता को कोई तकलीफ न पड़े, उसके लिए जनसेवा में लगे रहने का मैं पुनः आह्वान करता हूं, निवेदन करता हूं। आप सबकी मदद से परिस्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है। जैसा मैंने कहा कि सामान्य संजोग में भी हमारे घर पे टेलीफोन आते हैं, हमारे कंट्रोल रूम में 1912 इसीलिए बनाया गया है कि सामान्य संजोग में भी फॉल्ट होती है, फीडर बंद होते हैं, सब स्टेशन बंद होते हैं, उसके निवारण के लिए ही पूरी कंट्रोल रूम की व्यवस्था बनाई गई है। मैं पुनः कल इन सारे कंट्रोल रूम की और सारी व्यवस्थाओं को मैं स्वयं चेक करने की भी मैंने कोशिश की। कल परसों मैंने उसका मुआयना भी किया, सब कुछ ठीक अपनी जगह पे चल रहा है। 19-20 का फर्क है वर्तमान परिस्थिति में। स्ट्राइक को मैं मानता हूं कि पूरी तरह से निष्फल रही है, निष्प्रभावी रही है, लेकिन फिर भी जनता को अगर कहीं कोई तकलीफ पड़ रही है तो उसे दूर करने के लिए हम लोग प्रस्तुत हैं, हम लोग प्रयासरत हैं। थोड़ा धीरज, थोड़ा संयम और हमारे कर्मचारियों को जनता का और आप सबका सहयोग मिले, यही हमारी प्रार्थना है। ये एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट जो है वो एक तरह से उपभोक्ता का, एक तरह से क्या पूरी तरह से उपभोक्ता कानून ही है। कोई आवश्यक उपभोक्ता के लिए कोई आवश्यक सेवा हो, उसमें कोई विक्षेप करे तो उसकी व्यवस्था है। संविधान जब समानता की बात करती है तो कर्मचारी संघ के नेताओं की पोस्टिंग लखनऊ में ही है।